Hi everyone. So let's complete electricity in one video. So इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले हम लोग को कौन बताया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया था, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में बताए थे। इसमें वो दो अपना फाइंडिंग बताए थे, जिसमें पहला बताया था कि जो भी तुम्हारा लाइक चार्जेस होता है वो आपका रिपेल करेगा, और जो भी अनलाइक चार्जेस होता है वो आपको अट्रैक्ट करेगा। इसमें एक ये बताए थे कि प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। जो जो डिफरेंस बताता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये वो पोलैरिटी ऑफ चार्जेस होता है। ये जो आपका चार्जेस होता है, टोटल चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। एन हो जाता है, ये हो जाता है इफिशेंसी एंड डिफिशेंसी, इफिशियंसी एंड डिफिशियंसी ऑफ चार्जेस बता देता है। ई हो जाता है, ई आपका इलेक्ट्रॉन, ये हो स्केलर क्वांटिटी। 1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम हो जाता है। और टोटल चार्ज के बारे में सबसे पहले हम लोग को बताया कौन था, तो हम लोग को डिस्कवरी इसको फैराडे किया था। इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे मिल्कन 1912 में किया था। अब स्टैटिक एनर्जी क्या होता है? स्टैटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है जब दो सब्सटेंस को हम लोग रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है उसी को स्टैटिक एनर्जी कहते हैं। इसमें हम लोग जूल लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका फार्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाता है, जिसमें आई हो जाता है करंट, आर हो जाता है रेजिस्टेंस, टी हो जाता है टाइम। इसमें कूलम चार्ज क्या होता है? कूलम चार्ज हो जाता है जब भी कोई दो चार्जेस दिया हुआ है, उन लोग के बीच में जो फोर्स लगेगा उन लोग को या अट्रैक्ट करने में या रिपेल करने में, वो फोर्सेस ये हो बताता है फोर्स, जिसका के हो जाता है, के कांस्टेंट हो जाता है क्यू इंटू Q2/R2। ये जो डिस्टेंस हो आर का स्क्वायर ले जाएंगे, Q/Q2/R। के का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर हो जाता है। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट हो जाता है। अब कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो फास्ट फ्लो होता है विदाउट रेजिस्टेंस। इसमें इलेक्ट्रिसिटी को रोका नहीं, इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल सिल्वर होता है। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, ये क्वेश्चन आया हुआ था, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर इज सब्सटेंस दैट डस नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करंट और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। जैसे कि प्लास्टिक की जगह रबर हो जाता है, ग्लास हो जाता है, वुड हो जाता है। और सेमी कंडक्टर क्या हो जाता है? सेमी कंडक्टर हो जाता है वो लोग दोनों के बीच में, जो ना इंसुलेटर हो ना कंडक्टर हो, वो बीच बीच में, ये हो जाता है सेमी कंडक्टर। इसका एग्जांपल सिलिका, जर्मेनियम, ये इसका एग्जांपल हो जाता है। सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर वो होता है जिसको अचीव करने में, टू अचीव जीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, इसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। जिसमें कोई एनर्जी लॉस ना हो उसको फ्लो करवाने के लिए, ये हम लोग को मेडिकल इमेजिनिंग में यूज किया जाता है। अब ओम्स लो वो होता है कि जब करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट। करंट थ्रू कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ऑफ 2 पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वोल्टेज होता है I/R हो जाता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका करंट और रेजिस्टेंस है, रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, ये आपका ओम्स लॉ बताता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? और रेजिस्टेंस होता है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। ये अपोज करता है, जो भी कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिक करंट आता है उसको अपोज करता है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हम लोग को याद रखना है कि अगर मेटल का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो उसमें टेम्परेचर अगर इंक्रीज रहेगा तो मेटल का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रह जाएगा। मान के चलिए जो भी हम लोग ये मोर रेजिस्टेंस सेम करंट रहेगा, लेस रेजिस्टेंस करंट इसका आपका अलग अलग रहेगा। लेस रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल, ठीक। अब वोल्ट मीटर हम लोग को पढ़ना है। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर हम लोग सीरीज में लगाते हैं। ये हम लोग को दोनों को याद रखना है कि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा और एमीटर सीरीज में लगेगा। वोल्ट मीटर का उपयोग क्या होता है? टू मेजर वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए इलेक्ट्रिक करंट, इसको मेजर होता है वोल्ट में। एमीटर होता है सीरीज में लगाया जाता है। मेजर करंट
ऑफ फ्लोइंग इन ए सर्किट, मेजरिंग करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट, इसको मेज़र किया जाता है, करंट फ्लोइंग किया जाता है सर्किट में, उसको मेज़र किया जाता है, इसको एम्पियर में मेज़र किया जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर जो भी स्मॉल करंट, जो भी मान के चलिए जो भी डिफ्लेक्शन होगा स्मॉल करंट के लिए यूज हो जाता है। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेशन विच टेल्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ स्मॉल करंट, स्मॉल करंट के जो भी स्मॉल करंट को फाइंड करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। रेसिस्टिविटी क्या होता है? इसका जो ऐसा यूनिट हो जाता है ओम मीटर हो जाता है। ये हो जाता है आपका डिपेंडेंस ऑफ नेचर ऑफ सब मटेरियल में, आर इक्वल टू रो अपॉन एल ए, जिसमें रो आपका मटेरियल हो जाता है, एल लेंथ, ए हो जाता है एरिया। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है रेजिस्टिविटी। और तो आपको इधर नहीं कुछ है पढ़ना। चलिए इतना आपका काफ़ी हो जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम के लिए इतना ही है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग को पढ़ना। इसका जो भी आपका फ़ोटो PDF चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा हम कमेंट में। थैंक यू सो मच।